नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य अकेडमी में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। चलिए आज फिर से एक नया सेट सॉल्व करते हैं। ये जो प्रश्न पत्र है यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा तिथि 19/6/2018। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें पहला जो पार्ट है वो है हिंदी का। प्रश्न संख्या 39। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय कहते हैं जो शब्द के अंत में लगा होता है। तो देखिए इसका जब हम विग्रह करेंगे तो ये बनेगा मिल प्लस आप, तो ये हो जाएगा मिलाप। तो हमारा आंसर होगा बी। अगला देखिए प्रति आघात संधि का रूप क्या होगा? जब हम इनको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा ता पर ई की मात्रा लगी है तो ई प्लस आ, और ई प्लस आ मिलकर के होता है या, यानी कि ये होती है यड़ संधि। तो ये हो जाएगा प्रत्याघात, क्योंकि या बनेगा तो ये हो जाएगा प्रत्याघात। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए महाधन औषध, यहाँ दो मात्रा होनी चाहिए, महाधन औषध, ये हमारा सही आंसर होगा। औषधि तो होगा नहीं, देखिए इसमें मात्रा लगी है, इस पर मात्रा नहीं है। ये देखिए ये तो वैसे ही इजी आंसर दिया है। ये हमारी होगी वृद्धि संधि, इसको कहते हैं वृद्धि संधि। निम्न के शब्दों में से तद्भव शब्दों को पहचानिए। देखिए इसमें से क्या है, तीन एक जैसे होते हैं लगभग और एक थोड़ा अलग होता है। देखिए पाषाण को हम लोग कहते हैं पत्थर। कंकड़ को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे कि कोई छोटा टुकड़ा जैसे पत्थर का। पच्छ को हम क्या कहते हैं? पच्छ का मतलब हो गया 15 दिन का कोई हिस्सा, यानी एक भाग। लेकिन प्यासा जनरली हम यूज करते हैं, तो ये हमारा आंसर है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? आज मैं यहीं रहूँगा। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। क्या तुम कॉलेज जाते हो? अभी तक पत्र नहीं मिला है। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। सज्जन लोग क्या बुरा नहीं सोच सकते? तो इसमें से क्या ही हटा दो ना, तो ये सही हो जाएगा। सज्जन लोग भला सोचते हैं, ऐसा हम केवल मानते हैं। ये 100% सही नहीं है। ही हटा देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। मुझे आज खाने की मन नहीं होती है, ये तो वैसे ही गलत है। मुझे आज खाने का मन नहीं होता है, ये होना चाहिए। तो मन नहीं होती है, ये पार्ट गलत है। वाच्य के कितने प्रकार है? देखिए वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 वाच्य होते हैं। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। ये इसको कहते हैं पूर्ण विराम। आंसर हो जाएगा बी। माता पिता लोहे की चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी बहुत परिश्रम करके। तो देखिए आंसर हो जाएगा बहुत कठिनाई झेल के। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी कि मैच नहीं हो रहा। एक अमीर और एक गरीब, तो विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, यही हमारा आंसर है। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वो अनुप्रास अलंकार होता है। जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। भीष्म पिता ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास क्या होगा? तो देखिए ये जो इसमें से आजीवन, इसमें से हम आ हटा दें तब भी हमारा ये वर्ड पूरा बना रहेगा, यानी कि आ क्या हो गया? आ एक विशेषण रूप हो गया। तो जिस पद में जो भी वर्ड दिया है ना, उसमें पहला पद अगर विशेषण होता है तो वो अव्ययी भाव समास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव, यानी कि एक अव्यय टाइप है। करुण रस का स्थायी भाव होगा। देखिए करुण किससे कहते? करुणा, जहाँ पर रोना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी शोक। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? जहाँ बहुत सारे वर्ण होते हैं उसको वर्णमाला कहते हैं। स्त्रीलिंग क्या है? देखिए संसार, समुदाय, गौरव, अश्वनी, जिसमें ई लगा ना, ई कारांत शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बेटी का बेटियां, डिबिया का डिबियां होना चाहिए, डिबियां। बस यही हमारा आंसर, यही गलत है। राम खाना का संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानना। संबंध कारक कौन कौन से होते हैं? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये संबंध कारक होते हैं। यानी इनमें से कोई भी एक चिन्ह आ जाएगा ना, वही संबंध कारक है।
तो देखिए राम खाना खाता है, इसमें नहीं आया। राधा का, देखिए का आ गया, यही संबंध कारक है। हालांकि देखिए निम्न शब्दों में विशेषण को पहचानिए। विशेषण शब्द वो होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं और इनको हमेशा संज्ञा से पहले रखा जाता है मोस्टली। तो देखिए उपासना एक संज्ञा है, अपेक्षा एक संज्ञा है, अपेक्षा कर रहा है, क्रिया है और संज्ञा भी है। आश्वासन ये भी संज्ञा है। ऐतिहासिक कहते हैं हम ऐतिहासिक मंदिर, तो ऐतिहासिक को मंदिर से पहले हमने यूज किया, यही विशेषण है। अरे देखिए जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। ये जो जागना है ना, इसका प्रेरणार्थक, प्रेरणा मतलब किसी को क्या करना, इंस्पायर करना, किसी को उत्तेजित करना, उसको हम कहते हैं प्रेरणार्थक, प्रेरणा देना। तो जागना मतलब मैं स्वयं जागा, हम स्वयं जागे। अब हम काम दूसरे से कराना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे, जगाना। किसी कार्य को हम दूसरे से करवाना चाहते हैं तो हम उसको कहेंगे जगाना। पूर्ण वर्तमान काल स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल कौन सा है। तो देखिए वर्तमान काल कौन सा होता है, इन इंग्लिश की बात करें तो इंडेफिनिट जो होता है ये वर्तमान काल हो गया। कंटिन्यूअस कौन सा हो गया, जो निरंतर चल रहा है, उसको हम कहते हैं, है तो वही वर्तमान काल लेकिन वो क्या है, निरंतर चल रहा है वो। अब जो चुका है यानी जिसमें काम पूरा हो चुका है उसको हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें कौन सा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हमारे पढ़ने का समय हो चुका है, बस यही हमारा आंसर है। सुरेश गीत गा रहा था, ये कौन सा, इस वाक्य में कौन सा काल है, सुरेश गीत गा रहा था। हाँ चलिए देखिए इससे मैं बताऊँ, इसमें तो है अपूर्ण भूतकाल, तो ये हमारा कौन सा हो गया, देखिए ये तो हमारा पूर्ण वर्तमान काल हो गया लेकिन ये अपूर्ण हो गया क्योंकि अभी काम चल रहा है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। ये हमारा ये अपूर्ण भूतकाल है क्योंकि अभी पढ़ रहा था पास्ट में यानी काम अभी चल रहा है। ये हमारा भविष्यत काल हो गया, ये भविष्य है। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्याय, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है, देखिए खगमा में पक्षी, अंडज मीन्स पक्षी क्योंकि अंडे से निकलता है, नवचर आकाश में उड़ने वाला, केवल एक बचा, यही नहीं है, यही हमारा आंसर। ये किसका, ये कमल का पर्यायवाची है। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना। अनाथ का विलोम क्या होता है, अनाथ का विलोम होता है सनाथ, यही हमारा आंसर है। कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं, यानी ऐसा कौन सा शब्द है जिसके एक से अधिक अर्थ न निकलते हों। तो देखिए कनक के अर्थ निकलते, कनक मीन्स होता है धतूरा और कनक मीन्स होता है सोना। अनंत के निकलते, अनंत मीन्स बहुत, एक अनंत होता है जो यूज किया जाता है प्रोग्राम्स वगैरह में। महावीर आपने सुना है, महावीर जैन धर्म की संस्थापक या जैन धर्म के जो व्यक्ति थे, और महावीर हनुमान जी को भी कहते हैं। तो इनके देखिए तीनों के अर्थ निकल रहे हैं। अनंत मीन्स आकाश भी होता है, अनंत मीन्स बहुत, अनंत तक कहते हैं इन्फिनिटी जिसको हम बोलते हैं। अनंत मीन्स एक आकाश भी हो गया। हत्या, केवल हत्या का कोई अर्थ दूसरा नहीं निकलता, हत्या मतलब हत्या। चलिए जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा। तो जो अध्यात्म जो पढ़ते हैं अध्यात्म से संबंध रखते हैं उसको हम कहते हैं आध्यात्मिक। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, चलिए देखते हैं। देखिए अनुचर माने होता है नौकर, मिल रहा है मैच हो रहा है, लेकिन ये भिन्नार्थक पूछ रहा है, अर्थ एक ही हो लेकिन समरूपी यानी दिखने में वर्ड एक जैसे हो और अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। आदि, अंत, अभिनय, नाटक, केवल एक अवधि और अवधि, ये तो भाषा हो गई। अवधि मीन्स होती है भाषा, एक भाषा का नाम है अवधि, और इसको कहते हैं समय, अवधि को। यही हमारा आंसर है। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखा के शब्द को पहचानिए। प्रतिदिन, ये तो कई बार आ चुका है, ये प्रतिदिन है। ये क्या है, देखिए उपसर्ग नहीं है, ये क्या है, सर्वनाम। इसको हम प्रतिदिन यानी रोजाना, रोजाना ये क्या है, सर्वनाम भी नहीं है। प्रतिदिन कारक तो ये है ही नहीं है। अब क्या बचा, अब बचा केवल अव्यय, तो ये अव्यय है। अगला है 67 से 71 तक, प्रश्न संख्या 72 देखते हैं।
देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम बताइए। ये जो देवदास है ये किसने लिखा है? देवदास। तो ये जो देवदास उपन्यास है देखिए मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखा है, ये लिखा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। कामायनी बहुत ही प्रसिद्ध है, ये है जयशंकर प्रसाद की रचना। अगला देखिए कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, केवल रामायण महादेवी वर्मा की है। गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि कहा था? किसको कहा था? मैत्री शरण गुप्त को इन्होंने राष्ट्रकवि कहा था। अब मैथ का पोर्शन आया, चलिए अब रीजनिंग देखते हैं। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 98। केसर का संबंध है मसाला से। केसर एक प्रकार का मसाला होता है, तो सेब क्या होता है? फल होता है। लार का संबंध, लार कहाँ से निकलती है? लार ग्रंथियों से। तो पित्त कहाँ से निकलता है? पित्त निकलता है लीवर से यानी जिगर से। किसका मतलब सेल्सियस से है? जिस प्रकार द्रव्यमान का मतलब ग्राम, यानी द्रव्यमानों को हम ग्राम में नापते हैं, तो सेल्सियस किसका हो सकता है? देखिए तापमान का। तापमान को टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको हम नापते हैं तापमान को सेल्सियस में। देखिए मुंबई को लिखा है NTNABH, NTNABH। किसको लिखा है इन्होंने? मुंबई को MUMBAI। तो देखिए MN एक, TUV ये हो गए 2। अब ये क्या है? MUM फिर से आ गया देखिए 1, और ये AB, तो ये आ गया हमारा फिर से 1, पर ये माइनस में है। अच्छा ये U है, चलिए तो ये हमारा हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और ये हो गया हमारा प्लस AB, और ये हो गया हमारा माइनस HI। तो ये दूसरा कानपुर का क्या होगा? तो देखिए पहला क्या है हमारा? MN यानी +1, तो +1 हम करेंगे JKL। A से पहले आता है Z, N के बाद आता है O, P से पहले आता है P के बाद आता है Q, U के बाद आता है UV, R से पहले आता है Q। तो ये हो गया LZOQVQ। चलिए देखते हैं आंसर। चलिए देखिए ये रहा LZO, ये हमारा आंसर। अगला देखिए केक, जो केक होता है वो किस पे पकता है? ओवन पे यानी अंगीठी पे। तो आइसक्रीम कहाँ बनती है? ये बनती है रेफ्रिजरेटर में। नागालैंड ने मेघालय का संबंध शिलोंग से, तो नागालैंड का संबंध होगा कोहिमा से, यानी मेघालय की राजधानी का नाम है शिलोंग, नागालैंड की राजधानी का नाम है कोहिमा। 100 का मतलब शतक से है, तो 10 का मतलब दशक से है। सप्ताह 7 को कहते हैं, ये 10 को कहते हैं, ये पक्ष 15 दिन को कहते हैं। हिंदी में 14 दिन का होता है। अगला देखिए टी की वैल्यू लिखी है 4, एक्स की वैल्यू 24, ई की वैल्यू 5, एच की वैल्यू 8, टी की वैल्यू 20, एल की वैल्यू होती है 12, यानी एल 12वें नंबर पर आता है। अगला देखिए इसमें श्रृंखला में कितने एम हैं जिनके पहले और बाद में एन है, यानी कि एम से पहले एन है, एम से पहले एन है और बाद में भी एन है। हमें ढूंढना है एन एम एन कहाँ बनना है। तो देखिए एन एम एन 1 और दूसरा हमारा बनना है 2, एन एम एन बन गया, फिर ये हमारा एक और बन गया 3, और फिर एक और बन गया 4, टोटल हो गए इसमें 4। एन एम एन और एन एम एन। अगला देखिए 21, जो 21 यू की वैल्यू 21 है, एम की वैल्यू 13 है, वी की वैल्यू 22 होती है, आर की 18 होती है, तो एस की कितनी होती है? 19। एस हमारा 19वें नंबर पर आता है। गुड को लिखा है 41, तो देखिए GHI ये होता है 7, ये 15, ये 15 और ये 4, 15 दूनी 30 और 7 37 और 4 41। तो बेड में क्या होगा? 2 1 4, 4 5 और 2 7। एक्टिव देखिए 1 3 20 9 22 5। चलिए 1 और 3 4 और 20 24 और 9 33, 33 और 5 38 और 2 40 और 20 60।
पैसिव का बताइए 16, 1, 19, 19, 9, 22 और 5। 16, 19 दूनी 38, 38 और 1 39, 39 और 6 45, 55 और 9 64, 64 और 5 69, 70, 71 और 20 91। आंसर सी। अगला देखिए, यदि एक निश्चित संकेत लिपि में सिल्क को 19, 91, 12, 11 लिखा जाता है तो कॉटन को कैसे लिखा जाएगा। चलिए देखिए, एस की वैल्यू होती है 19, आई की वैल्यू होती है 9, एल की वैल्यू होती है 12 और के की वैल्यू होती है 11। यही इसने लिखा है 19, 9, 12, 11। कॉटन को हम लिखेंगे 3, ओ को लिखते हैं 15, टी को लिखते हैं 20, फिर टी को 20, फिर ओ को 15 और फिर एन को लिखते हैं 14। तो 315, 20, 20, 15, 14। 315, 20, 20, 15, 14। आंसर इज डी। चलिए अगला देखिए, एक घड़ी 1:40 का समय दिखा रही है यदि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर इंगित करती है। चलिए देखिए, ये है हमारी घड़ी 12, 6 और ये हो गया 3 और ये हो गया 9। 40 के लिए हमें चाहिए 8, 7, 5, 4, 1, 2। चलिए सब लिख लेते हैं 10, 11। इसे बजाते 1:40। तो बड़ी सुई हमारी यहाँ होगी और 1:40 की बात है तो ये 2 के बिल्कुल नज़दीक ही होगी, थोड़ा समय ही बचा है। अब कह रहा है यदि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम, यानी कि ये है हमारा दक्षिण पश्चिम, तो ये हमारा होगा दक्षिण और ये हमारा होगा पश्चिम, ये हमारा होगा उत्तर पश्चिम, ये होगा उत्तर, ये होगा उत्तर पूर्व और ये होगा पूर्व, ये होगा दक्षिण पूर्व। चलिए, तो घंटे की सुई की दिशा की ओर, तो घंटे की सुई कहाँ होगी, उत्तर पूर्व। आंसर हो गया ए। अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े होकर के बातें कर रहे थे। उनकी छाया सुबीर के सामने थी। तो देखिए, उनकी लिख दिया, वैसे अमल की छाया सुबीर के सामने थी। तो ये देखिए, आमने सामने खड़े थे। यदि अमल की छाया सुबीर के सामने कैसे होगी, अमल की छाया होगी सुबीर के सामने। तो देखिए, अमल हमारा यहाँ खड़ा होगा और सुबीर यहाँ खड़ा होगा, ये हो गया सुबीर। यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा अमल। तो देखिए, बात हो रही है शाम के समय की, तो सूरज हमारा होगा इधर, यानी छिप रहा होगा। ये हमारी हो गई पश्चिम और ये हो गई पूर्व। ठीक है, तो देखिए, जब ये क्या कह रहा है, अमल की जो परछाई है, अब इधर से रोशनी पड़ेगी तो अमल की परछाई इधर बनेगी इसके पीछे। तो ये इसकी जो परछाई है वो इसके ठीक सामने है, ये इधर मुँह करके खड़ा है। ये दोनों आपस में एक दूसरी तरफ मुँह करके खड़े हैं। तो दूसरा, अमल किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा था, तो अमल का किस दिशा है, पश्चिम दिशा। आंसर हो गया बी। अगला देखिए, कुछ कौए कबूतर हैं। चलिए देखिए, ये है कौए, ये कौए क्या है, इनमें से कुछ कबूतर हैं। कुछ कौए कबूतर हैं, सभी कबूतर मोर हैं, यानी कि ये सभी जो कबूतर है ये मोर हैं। अब कह रहा है कुछ कौए मोर है। देखिए, कुछ कौए कबूतर है तो कुछ कौए मोर भी है। पहला हमारा सही है, कोई मोर कबूतर नहीं है, कोई मोर कबूतर नहीं, बिल्कुल गलत कह रहा है। देखिए, कुछ मोर कबूतर हैं, यदि सभी कबूतर मोर है तो कुछ मोर कबूतर है, तो ये हो गया गलत। केवल पहला निष्कर्ष पालन कर रहा है। अगला देखिए, ये एक आकृति दी है, तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, यानी इसके नीचे की जो परछाई है वो क्या बनेगी। इसको जस्ट हम अपोजिट करते हैं। इसको जब अपोजिट करेंगे तो देखिए, इसकी परछाई कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगी, ऐसे देखिए ना। तो इसमें दी है, इसमें दी है, इसमें नहीं दी है। चौथा जो ऑप्शन इसमें नहीं है, केवल इसमें बी और सी में दी है। अब इसके पंखों की बात करते हैं। देखिए, इस तरीके से बने हुए हैं, तो इसमें जब हम देख रहे हैं, देखिए इसमें ये बिंदी बना दी है, तो ये हमारा नहीं बचा, आंसर बचा केवल बी। अगला देखिए, लिखा है 1, 3, 5, यानी 1, 1, 3, 5, तो यहाँ कितना होगा 7, 7।
इसको पूरा करने के लिए हमें देखिए कैसी आकृति चाहिए, इसको यहीं पे पूरा कर लो इस तरीके से, 1 2 और 3 लाइन है, और ये डिजाइन डबल डिजाइन हो गई, और 2 ये चाहिए, 2 कैसे चाहिए, यानी देखिए ये 3 4 5 या 6 षटकोण चाहिए 2 में। तो 2 षटकोण देखिए, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, केवल और केवल डी में 2 षटकोण दिए, ये हमारा आंसर है। अगला देखिए त्रिभुज, और त्रिभुज को बंद कर दिया चतुर्भुज में, यानी एक भुजा बढ़ा करके। तो ये पंचभुज को बंद करेंगे हम षटभुज में। तो देखिए षटभुज कहाँ दिया है, देखिए ये दिया है षटभुज, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे कोने से मैच करना चाहिए। तो देखिए ये मैच नहीं कर रहा, ये आंसर नहीं है, ये पंचभुज ही है, ये चतुर्भुज है, यानी कि ये षटभुज है, ये देखिए मैच कर रहा है। इसको हमें पूरा करना है तो क्या करना है, एक पंखड़ी की हमें ज़रूरत है, और इस तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर 2 इस तरीके से डिजाइन बनी होगी। तो इस तरीके से डिजाइन बनी है हमारी, केवल और केवल पहले ऑप्शन में ही बनी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। देखिए इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा, तो ये देखिए अगर हम इसको डायरेक्शन में बांटें इस तरीके से, देखिए तो ये पंखड़ी किस दिशा में है, ये पंखड़ी है उत्तर और पश्चिम दिशा में, और इसमें देखिए यहाँ से घूम कर के ये आ गई दक्षिण दिशा में, कितने अंश घूम गई, 135 डिग्री। तो हम इसको भी 135 डिग्री घुमाएंगे, तो ये कहाँ पर आ जाएगी, ये आ जाएगी यहाँ पर, ये ब्लैक वाली। देखिए यहाँ पर किसमें, देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, केवल इसमें, आंसर हो गया डी। स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है, अस्पताल की दीवार पर लिखा हुआ एक संदेश। स्वास्थ्य की शुरुआत हमेशा नींद से होती है, ऐसा ये मैसेज कह रहा है जो अस्पताल में लिखा हुआ है। निष्कर्ष यदि कोई सोता है तो उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं, सोने से सारे रोग ठीक नहीं हो सकते हैं। दूसरा दिया नींद सभी रोगों की दवा है। हाँ देखिए कि हम ये क्या, ये उल्टा हो गया, ये कहना चाहता है सो जाओ तो सारे रोग कट जाएंगे, नहीं, लेकिन हाँ सोना जो है, जैसे हंसना सब रोगों की दवा है, उसी प्रकार सोने से जो बीमारियां होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो ये दूसरा हमारा सही है, ये बिल्कुल सीधा कहा गया, यानी स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है, तो नींद सभी रोगों की दवा है। लेकिन ये जो कह रहा है कोई सो जाए तो सारे रोग ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, दवा है ये, इसका मतलब ये नहीं 100% सही हो जाएगा, लेकिन दवा है ये केवल इतना कह रहा है, इसमें रोग ठीक होने की बात कह रहा है, इस वजह से ये गलत है। तो हम केवल दूसरे से सहमत हैं। देखिए कुछ कौए शेर हैं, ये हो गए कौए, ये क्या है, शेर हैं, सभी शेर चीते हैं। देखिए कुछ कौए चीते हैं, कुछ कौए शेर हैं, तो कुछ कौए चीते हैं, सही है। कोई भी शेर कौआ नहीं है, देखिए गलत कह रहा है, कुछ शेर कौए हैं, कुछ कौए शेर हैं, तो कुछ शेर कौए हैं, तो ये दूसरा गलत है, यानी कि पहला सही है। चलिए अगला देखिए, सभी शिक्षक लड़के हैं, सभी शिक्षक लड़के हैं, कुछ लड़के छात्र हैं, कुछ छात्र लड़के हैं, कुछ लड़के छात्र हैं, तो कुछ छात्र लड़के हैं, सही है। कोई शिक्षक छात्र है, तो देखिए कोई शिक्षक छात्र है, देखिए जो कोई शिक्षक छात्र है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर हम इस रिंग को थोड़ा सा और बढ़ा दें तो हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट के अनुसार हमने इसको नहीं बढ़ाया, तो ये यहीं पे है, तो ये कोई शिक्षक छात्र नहीं है, यानी कि ये हो गया गलत, हमारा पहला ही सही है। देखिए 7 का जब हम बड़े करेंगे 7 7 49, उसमें 1 जोड़ दिया तो आ गए 50। ऐसे ही यहाँ पे 10 का बड़े करेंगे 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए 258 का संबंध 80 से, 369 का संबंध किससे होगा, तो देखिए 258 को हमें 80 करना है, कैसे होगा, 8 में गुणा करेंगे हम 5 का, ठीक है, और जो उत्तर आएगा उसमें गुणा करेंगे 2 का, यानी 8 5 40 और 2 80, या 2 5 10 और 8 10 8 80, तो 3 6 18, 18 निम्न कितने होते हैं, 9 8 72, यानी कि 162। अगला देखिए 53 15, लेकिन 15 दूनी 30, 35 दूनी 70, गुणा तो नहीं हो रहा, क्या करेंगे, पहले हम डिफरेंस निकालेंगे, तो 3 और 12 15, 15 और 20 35, 35 8 43, यानी कि 28,
अब यहाँ कितना होगा, 12 और 8 20 और 8 28 और 8 36, तो 63 और 36 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 99। आंसर हो जाएगा सी। देखिए टी यू यानी एक का गैप कर दिया, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर हम करेंगे आर एस टी, आंसर बी। देखिए 2 3 5, 5 और 5 10 और 7 17 और 11, क्योंकि 3 5 7 11 हो गया 28। आगे देखिए ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 5, समझ में आ गया। ए की वैल्यू 1, ई की वैल्यू 5, के की वैल्यू 11। तो अगला हमारा क्या होगा, ये क्या है, सारे के सारे 29 लिखा है, इससे पता चला ये अभाज्य संख्या। तो 11 के बाद क्या आता है 13, तो आंसर हो जाएगा एम। अच्छा देखिए ये सारी, मुझे लग रहा है सारी सारी अभाज्य संख्याएं दी है। चलिए देखते हैं, 1 और 4 5, 5 और ये हो गया हमारा 6 11, तो यहाँ पर होना चाहिए 8 प्लस 8, यानी कि आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी अभाज्य दी है तो सी नहीं होगा। ठीक है, 19 में फिर हम 10 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा। अगला देखिए, देखिए 82 को लिखा है इसने 64, तो 92 को क्या लिखेंगे 82, यानी कि ये जो 8 और ये 2 लिखे ना, तो 8 2 को उठा करके ऊपर रख दो बस, 8 8 64, 9 के ऊपर 2 रख देंगे तो हो जाएगा 81, ये आंसर। बेटर को लिखा है AMTTER, लेटर सारे सेम है, MATTER, इसको इसने लिखा है AMTTRE, देखिए AMTTRE, ठीक है। तो लेंथ को कैसे लिखेंगे, LENGTH, EL और GNHT, ELGNHT, ENGL कहाँ है भाई, GN, ELGNHT, ELGNHT, ELGNHT यही है। देखिए मेथड METHOD लिखा है EMHTDO, वही प्रोसेस है। तो प्रैक्टिस को कैसे लिखेंगे, RP सब में है, CA, देखिए CA इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। चलिए अब हो जाएगा IT इसमें है और EC, बस यही आंसर है। मैंगो को देखिए AMANGO लिखा है इसने, OGNAM, क्या किया है, रिवर्स कर दिया है, OGNAM। तो एप्पल कैसे लिखेंगे, ELPPA, आंसर हो गया डी। अगला देखिए चांटिंग को उसने क्या लिखा, CHANTING लिखा है इसने, HCNA, समझ में आ गया होगा, ITGN, क्या किया क्रॉस। लेटर सारे सेम है ना, तो हमें देखना पड़ता है। इसको क्या लिखेंगे, IPCN, IP, देखिए ये तो है नहीं, IPCN, IH, यही हमारा आंसर है। अगला देखिए कमला से बात करती हूँ, राजेश ने कहा, तो राजेश ने कहा कमला से, राजेश ने क्या कहा, मेरी माँ, राजेश की माँ आपके यानी कमला के पिता की इकलौती ये बेटी है, कमला के पिता की इकलौती ये बेटी है। तो देखिए कमला के पिता की इकलौती बेटी कौन होगी, कमला, यानी कि ये दोनों व्यक्ति एक ही हो गए। तो कमला का राजेश से क्या संबंध है, कमला कौन होगी, राजेश की माँ। MN की बहन है, देखिए MN की बहन है, महिला को माइनस से डिनोट करते हैं। RM की भांजी है, ये जो R है RM की भांजी, M की भांजी कैसे होगी,
एम तो हो गई एन की बहन, और आर हो गई एम की भांजी। भांजी तब होगी जब ये मामी बनेगी, तभी तो होगी। तो आर कौन हो गई, इसकी लड़की, भाई की लड़की होगी तभी तो भांजी बनेगी। इसके हस्बैंड की, सॉरी, इसके इसके हस्बैंड की बहन की लड़की, तब ये बनेगी। देखिए इसका ये हस्बैंड है और हस्बैंड की बहन की, इसकी लड़की है ये। चलिए यहाँ हटाओ, इसको करते हैं इस पे पेस्ट पर। देखिए एम एन की बहन है, ये जो एम है वो एन की बहन है, आर एम की भांजी है। तो ये भांजी कैसे होगी, भांजी ये होगी इसके हस्बैंड की बहन की लड़की है ये आर, हस्बैंड की एक बहन है उसकी लड़की है आर, तभी तो ये भांजी होगी। तथा टी आर की माँ है, ये जो टी है वो ये है टी, ये रही टी, ठीक है, टी आर की माँ है। एन का टी से क्या संबंध है, इस एन का टी से क्या संबंध है, तो देखिए टी के भाई, टी के भाई की पत्नी की बहन है ये, तो ये कौन हो गई, एन का टी से क्या संबंध है। देखिए इसमें तो कुछ ऐसा दिया ही नहीं है। देखिए इस सवाल का आंसर भांजी से नहीं आ रहा है, या भांजी की बजाय यहाँ होना चाहिए भतीजी, तब इसका आंसर निकल रहा है। एम एन की बहन है। चलिए देखिए ये जो एम है वो एन की बहन है, एन का जेंडर हमें पता नहीं है। आर एम की भतीजी है, ये जो आर है वो एम की भतीजी है, और आर की माँ कौन है, टी। तो देखिए ये जो टी है ये माँ है इस किसकी, आर की, भतीजी हो गई। कह रहा आर एम की भतीजी है, ये जो एम की भतीजी है, भतीजी कैसे बनेगी, जब ये इसके भाई की लड़की होगी। तो देखिए तो ये हो गया इसका भाई, और भाई की ये हो गई लड़की, ठीक है। इस भाई की पत्नी हो गई टी, टी की हो गई ये लड़की। तो पूछ रहा एन का टी से क्या संबंध है, तो एन टी का कौन लगता है, पति। आंसर हो गया सी। माया, देखिए माया गोपाल की पत्नी है, तो देखिए माया ये हो गए गोपाल, और गोपाल की पत्नी हो गई माया। प्रीति के पति नरेश, प्रीति के पति है नरेश की एक बहन है जया, नरेश की बहन है जया, और भाई है गोपाल, यानी ये यहाँ होना चाहिए था। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रीति, ठीक है। प्रीति के पति है नरेश, इनके पति हो गए नरेश, और नरेश की एक बहन है जया, ये हो गई बहन, और एक भाई है गोपाल, इनका है एक भाई और वो है गोपाल, और गोपाल की पत्नी है माया। चलिए ये तीन क्या हो गई, ये भाई बहन हो गए, यानी दो भाई और एक बहन हो गई। नरेश का माया से क्या संबंध है, चलिए देखिए नरेश कहाँ, ये रहा नरेश, और ये हो गई माया, तो ये हो गया नरेश का भाई की पत्नी, तो ये कौन हो गया, ससुर दामाद बेटा देवर। आंसर हो गया डी, देवर होगा या जेठ होगा, छोटा बड़ा दिया नहीं। अगला देखिए, कौन सी संख्या मुलायम सूती कमीज का प्रतिनिधित्व करती है, मुलायम सूती और कमीज का, यानी वर्ग में, आयत में और सर्किल में आनी चाहिए, केवल त्रिभुज में नहीं आनी चाहिए। वो संख्या है देखिए 9, वर्ग में आ रही है, अच्छा आयत में नहीं आ रही है। यह संख्या है 5, त्रिभुज में नहीं आ रही, देखिए तीनों में आ रही है। आंसर हो गया बी। अगला देखिए, प्रस्तुत व्यय आरेख में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। परिवार, पति पत्नी, देखिए पहला ही आंसर लग रहा है, ये हमारे हो गए पति, ये हो गई पत्नी, ये हो गया परिवार, पहला ही आंसर सही है। और कोई आ नहीं सकता, मोर मोर कोय मुर्गे, तो देखिए ये बन नहीं सकता, गाय चित्र शेर, बिल्लियाँ कुत्ते मेंढक, ये सब अलग अलग है।
संख्या 3 किसका प्रतिनिधित्व यानी विवरण करती है? संख्या 3 देखिए तीनों में आ रही है, यानी सर्किल में, त्रिभुज में, आयत में। तो ये करती है केक सॉफ्ट चॉकलेट का, चॉकलेट से बनाया गया नरम केक। देखिए ये चॉकलेट हो गया, ये सॉफ्ट हो गया और ये केक हो गया। आंसर बी। कौन संख्या गर्म और बरसाती दिन, यानी कि गर्म कहाँ गया, ये बरसाती दिन और ये गर्म, आयत में और सर्किल में आनी चाहिए। चलिए देखिए ये तो वर्ग है, ये पंचभुज है, ये तो संख्या हमारी आ रही है 5। आंसर हमारा हो गया 5 सी। अगला देखिए अंग्रेजी, तमिल, हिंदी बिल्कुल सही है, ये तीनों की तीनों भाषाएं अलग है। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए कौन सी संख्या अलग है? 9 8 7 6, 8 7 6 5, 5 4 3 2, 7 6 5 3, 7 6 5 3। देखिए 9 के 9 इधर से देखते 6 7 8 9, 5 6 7 8, 2 3 4 5, 3 5। देखिए एक छोड़ दिया, बस यही अलग है। अरे देखिए कौन सा शब्दकोश से संबंध नहीं रखता है? शब्दकोश से संबंध देखिए वर्ग, षट्भुज, पंचभुज, ये आकृतियां अलग है, कोण एक अलग है। आंसर हो गया डी। कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता? देखिए बैठना, खड़ा रहना, सोना और रोना। देखिए बैठते हैं, खड़े रहते हैं, रोते हैं, क्या होता है, जागृत अवस्था होती है, और सोना अलग है, इसमें व्यक्ति बिल्कुल सो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शेष से बना है? ए यू ओ वॉवेल है, ये कॉन्सोनेंट है। कौन सा शब्द शेष से संबंध रखता है? बाली, चूड़ी, कंगन, ये महिलाओं वाले आभूषण, चश्मा अलग है। कौन सा शब्द शेष से संबंध रखता है? किनारा, सतह, भुजाएं, ये तो आप समझ रहे हो, किनारा, सतह, भुजाएं एक ही बात है, शीर्ष अलग है। इसका देखिए दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा? तो इसका दर्पण में प्रतिबिंब होगा इस तरीके से, ये होगा इस तरीके से, ठीक है, और ये होगा इस तरीके से। कौन सी आकृति बन रही है? केवल और केवल सी बन रही है। अगला देखिए असंगत युग्म की पहचान करें। पति पत्नी, पिता पुत्री, पापा की पुत्री, चाचा की भतीजी, माता का पुत्र अलग है तो केवल पति पत्नी। इसमें क्या एक पीढ़ी का अंतर है और ये समान पीढ़ी के है। अगले प्रश्न को देखते हैं। नीचे के समूह के 4 सदस्यों नारियल, मूंगफली, सरसों, मकई पर ध्यान दें। दिए गए विकल्पों में से कौन से उसके अनुरूप हो सकता है? नारियल के समान, मूंगफली के समान, सरसों के समान और मकई के समान, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है? तो देखिए नारियल, मूंगफली, सरसों और मकई की तरह ना तो काजू हो सकता है, ठीक है, काजू, ना कोको, इसकी चाय बनती है, कॉफ़ी, ना बादाम, ये क्या, ये ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये ड्राई फ्रूट्स नहीं है। नारियल, मूंगफली, सरसों, मकई ये ड्राई फ्रूट्स नहीं है, ये तो ड्राई फ्रूट्स हो गए, इसकी चाय बनती है। बचा केवल जैतून, यही हमारा आंसर है। नारियल का भी तेल निकलता है, मूंगफली का भी तेल निकलता है, सरसों का भी तेल होता है, मकई का भी होता है और जैतून का भी होता है। तो आंसर हो गया सी। सी इज करेक्ट आंसर। आपको ये सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले किसी सेट में। धन्यवाद।